हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th, जिसमें हम आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है त्रिभुज यानी कि त्रिकोण। त्रिकोण के बारे में हम पहले भी थोड़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज होता क्या है। ये मैं आपको पहले भी एक क्लास में बता चुकी हूँ। त्रिभुज क्या होता है हमारा, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन प्रतिच्छेदी रेखा जैसे ए बी, बी सी और सी ए, ये क्या हमारी तीन रेखाएं हैं। इसे इस आकार से प्रदर्शित करता है। अगर कहीं ये शेप बनी हुई है तो इसका मतलब है कि वो त्रिभुज को निरूपित कर रहा है। जैसे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज की बात हो रही है। इसमें हमारी ये ए बी सी, ये जो सीधी सीधी लाइन होती है क्या होती है, भुजा। और ये क्या होते हैं हमारे कोण। एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए बी सी, इनका योग कितना होगा, 180 होगा। अब देखिए त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुजों को हमने वर्गीकृत किया है। वर्गीकृत करने का मतलब होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने दो प्रकार में त्रिभुज को वर्गीकृत किया है, दो आधार पे। पहला कौन सा आधार है हमारा, भुजाओं के आधार पर। दूसरा है कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती। जैसे आप ये समझ लीजिए, ये और ये, क्या कोई भी भुजा समान है, नहीं। और समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो, जैसे कि कुछ ऐसी आकृति होगी जिसमें सारी भुजाएं, यानी कि ये बराबर होगी, ये सारी की सारी बराबर होंगी भुजाएं। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है, इसमें दो भुजाएं तो समान होती है, जैसे ये और ये समान है और ये तीसरी असमान होती है। ये तो हो गए हमारी भुजाओं के आधार पर। कौन कौन से थे, विषमबाहु ये जिसकी कोई भी भुजा समान न हो, समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान हो, और समद्विबाहु। इस द्वि से देखिए, द्वि का मतलब होता है दो, यानी कि दो भुजाएं समान होंगी। फिर सेकंड है हमारा कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर हम इसे कैसे विभक्त करते हैं। सबसे पहले है न्यून कोण। वो त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो वो होता है न्यून कोण, यानी कि जिसके सारे कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, वो होता है हमारा न्यून कोण। फिर आता है समकोण, जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो। जैसे ये यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बन गया, तो ये क्या हुआ हमारा समकोण। अधिक कोण, एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम हो। कुछ ऐसी आकृति बनेगी इसकी, ये 180 से तो कम है लेकिन 90 से ज़्यादा है। आई होप आपको त्रिभुज समझ आएंगे। त्रिभुज कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, दो आधारों पर, भुजाओं के और कोणों के। भुजाओं के आधार पर विषमबाहु, कोई भी भुजा समान नहीं। समबाहु, सभी भुजाएं समान। समद्विबाहु, दो भुजाएं समान। कोणों के आधार पर न्यून कोण, 90 डिग्री से कम का कोण होना चाहिए, समकोण में 90 डिग्री होना चाहिए, और अधिक कोण में 90 से अधिक लेकिन 180 से कम होना चाहिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, हम ज़्यादा ये पढ़ते हैं, ये कम पढ़ते हैं। आगे आते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ। सर्वांगसम आकृति क्या होती है, वो आकृतियाँ जिनकी आकृति भी समान हो और आकार भी समान हो, ऐसी आकृतियाँ हमारी सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। आगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। हमारे दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, अगर दोनों की जो भुजाएं हैं और कोण हैं वो दोनों क्या हो जाए, बराबर, यानी कि ये भुजाएं भी बराबर हो जाए और ये कोण भी बराबर हो जाए। अगर हम एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखें और दूसरा त्रिभुज उसे ढक ले, पूरा ढक ले, जैसे मैं इसके ऊपर एक त्रिभुज रख देती हूँ और वो इसे पूरा ढक ले, तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, ये और जो इसके ऊपर रखा है वो त्रिभुज आपस में कहलाएंगे सर्वांगसम त्रिभुज। एक इसमें ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग मतलब जैसे ये वाला कोण, अगर दो कोण त्रिभुज लेती हूँ मैं, माना ये दो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम है नहीं क्योंकि ये बन गए ऐसे हैं, लेकिन मान लिया, तो इसका ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को शॉर्ट में CP/CT भी कह देते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वहाँ पे पूरा लिखने के से अच्छा है एक शॉर्ट फॉर्म बना लो, वो क्या हमारी CP/CT। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियाँ। हमारे पास
क्या किन कसौटियों पे हम बता सकते हैं कि ये सर्वांगसम है। पहला है हमारा भुजा कोण भुजा। हमारे पास दो त्रिभुज हैं, माना पहला त्रिभुज, ये दो त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए पहले क्या है, भुजा कोण भुजा। अगर हम ये सिद्ध कर दे कि इसकी एक भुजा, ये ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर पी क्यू, कोण यानी कि एक कोण एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और तीसरा क्या कर दें, तीसरी भुजा बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर। तो ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कहलाएंगे। किस प्रॉपर्टी से, एस ए एस, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। ठीक है, दूसरी हमारी कोण भुजा कोण। अगर एक कोण एंगल बी बराबर है एंगल आर के, बी किसके बराबर होगा, क्यू के, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं ना। एंगल भुजा बी सी बराबर क्यू आर, और फिर कोण एंगल सी बराबर एंगल आर। तो ये भी हमारे क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। किस प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से। ठीक है, अब कुछ गुणधर्म है त्रिभुजों के, वो देख लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज होते कौन से थे, जिनकी दो भुजाएं समान होती थी। जैसे ये वाला त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इनके जो सम्मुख कोण होते हैं, ये वाले कोण, इन भुजाओं से बनने वाले कोण, ये भी आपस में बराबर होते हैं। या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हैं, अगर सम्मुख कोण बराबर है तो इनकी भुजाएं बराबर होगी। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। आई होप आपको त्रिभुज के बारे में ये सब कुछ समझ आया होगा। तो चलिए अब करते हैं त्रिभुज के कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी डी में हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए डी, और ए बी एंगल ए का समद्विभाजक है। जो ए बी है वो एंगल ए का समद्विभाजक है, यानी कि एंगल ए को बीच में से द्विभाजित करता है, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। तब हमें दर्शाना है ए बी सी सर्वांग सम होगा ए बी डी के, ये साइन होता है हमारा सर्वांग सम का। ठीक है, और बी सी और बी डी के बारे में भी बताना है कि हम क्या कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्हें शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी सी, हमें इन भुजाओं के बारे में बताना है, और ए बी सी और ए बी डी को ही तो हमें सर्वांग सम दिखाना है, तो यही त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ए बी डी में हमें पता है ये वाली भुजा इसके बराबर दी हुई है, ए सी बराबर ए डी, ये हमें दिया है। ये होगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, जो हमारा एंगल है ये समद्विभाजक है, यानी कि बराबर बराबर भाग में डिवाइड कर रहा था, तो एंगल सी ए बी बराबर होगा एंगल सी ए बी बराबर होगा डी ए बी के, डी ए बी। ये भी क्या है, क्योंकि एंगल ए का समद्विभाजक ए बी है, इसलिए ये क्या होगा, इक्वल होगा। ये होगी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। हमें तीन चीज़ें दिखानी होती है, ये होगी साइड एंगल। अब देखिए ये जो ए बी है ये ए बी सी में भी है और ए बी डी में भी है, तो ए बी बराबर हो जाएगी ए बी के, ये होती है हमारी कॉमन साइड। ये होगी थर्ड प्रॉपर्टी। तीन प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई, जिससे ये साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए बी
डी के। अच्छा, अब इन्होंने हमसे बी सी और बी डी के बारे में पूछा है, बी सी और बी डी के बारे में पूछा है। हमें पता है कि जो हमारे त्रिभुज होते हैं अगर वो सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाएं और कोण आपस में बराबर होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि बी सी बराबर होगा बी डी के। क्यों? भाई हमारी संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होते हैं, यानी कि एस पी सी टी से, सी पी सी टी, सी पी सी टी से। ठीक है, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। हमें एक फिगर दी है, इसमें कहा है ए बी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, एंगल डी ए बी बराबर सी बी ए। सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी कैसे हैं हमारे? सर्वांग सम है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये इन्हीं दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी ए सी में। अच्छा, इसमें हमें क्या क्या समान दिखाई दे रहा है? एक तो हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये तो दिया हुआ है ना हमें। देखिए बी ए सी में ये वाली भुजा और ए बी डी में ये वाली भुजा समान है, यानी कि ए डी इक्वल्स टू बी सी। कैसे? ये हमें दिया है। अब हमें एक कोण भी समान दिया हुआ है। इस वाले त्रिभुज में देखिए ये वाला कोण और इस वाले त्रिभुज में देखें तो ये वाला कोण, यानी कि एंगल यहाँ पे देखिए डी ए बी बराबर है एंगल सी बी ए के। ये भी क्या है? हमें दिया है। अब इन त्रिभुजों में अगर हम देखें ये जो ए बी है भुजा, क्या ये दोनों में नहीं है? ए बी डी और ए बी सी ये दोनों में है, तो ए बी बराबर ए बी, ये क्या हो गई? उभयनिष्ठ। फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये और थर्ड ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा? ये जो फर्स्ट वाला था ये सर्वांग सम दिखाना था। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ए सी के। ठीक है, तो इसमें हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी पूरी हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? जैसे यहाँ पे एस ए एस थी, साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे भी एस ए एस। ठीक है, अब देखिए हमें आगे क्या प्रूफ करना है? बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल्स टू ए सी। जब हमने ये त्रिभुज सर्वांग सम दिखा दिए तो हम सी पी सी टी से बोल सकते हैं कैसे? त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के, तब बी डी बराबर ए सी। ए सी कैसे? सी पी सी टी से। थर्ड क्या है हमारा? एंगल प्रूफ करना है ए बी डी बराबर होगा एंगल बी ए सी के, बी ए सी के। तो ये भी हमारा क्योंकि सर्वांग सम है तो सी पी सी टी से ये भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बस डायरेक्ट लिख लीजिए, ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी के, कैसे? सी पी सी टी से। ठीक है, अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? एक रेखाखंड ए बी पर ए डी, ए बी पर ए डी और बी सी बराबर लंब रेखाखंड है, यानी कि ये इस पे ए बी पर बी सी भी लंब है और ए डी भी लंब है। दर्शाइए सी डी ये जो है ना ये मिला हुआ है, थोड़ा फिगर इसमें आ नहीं पाई थी
तो इसलिए ये ऐसी है। देखिए रफ आपको बना के दिखा देती हूँ। ये कुछ ऐसी है, यहाँ पे OCBAD ऐसी है, ये मिली हुई है यहाँ से, ठीक है। दर्शाइए कि CD, जो CD है रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। अच्छा, समद्विभाजित करने के लिए अगर हम दिखा दें ये दोनों सर्वांग सम हैं, इस वाली साइड को ना लेके, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, समद्विभाजित करेंगी। तो आइए चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसी को फर्स्ट कंडीशन बना लेते हैं। एंगल सबसे पहले तो त्रिभुज में लीजिए, त्रिभुज OBC व त्रिभुज OAD में क्या हो जाएगा, एंगल OBC इक्वल हो जाएगा एंगल OAD के इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसे कह दिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए ये वाले जो एंगल हैं हमारे पास, या फिर पहले साइड देख लीजिए, BC इक्वल्स AD दी हुई है, BC इक्वल्स AD ये हमें दिया है, ये हो गई सेकंड। अब देखिए ये वाले जो हैं शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि एंगल BOC इक्वल है एंगल AOD के। कैसे, शीर्षाभिमुख, ठीक है। ये होगी नंबर 3 कंडीशन। ओके, तो हमारी 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हमारा ट्रायंगल OBC सर्वांग सम हो गया ट्रायंगल OAD के, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि OB बराबर OA होगा, OB बराबर OA CPCT, क्योंकि ये हमारा कैसा है, सर्वांग सम है इसलिए। और ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, अतः CD AB को समद्विभाजित करती है। ठीक है, समझ आया आपको। चलिए 4th क्वेश्चन करते हैं। पहले बाउंड्री बना लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये क्वेश्चन आपस में मर्ज हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन कौन सा है। चलिए देखते हैं। 2 रेखाएं दी उन्होंने L और M, ये आपस में कैसी हैं, समांतर हैं, जिन्हें 2 समांतर रेखाएं, ये 2 समांतर रेखाएं P और Q द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। दर्शाइए ट्रायंगल ABC सर्वांग सम है ट्रायंगल CDA, ये और ये हमें सर्वांग सम दिखाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसमें ले लेते हैं एंगल्स देख लेते हैं हम इसमें। ओके, तो इसमें ना पहले एंगल मान लेते हैं। इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं और इसको 6 मान लेते हैं। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए सबसे पहले हमें पता है ये जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। कैसे, ये होता है हमारे शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, जब भी सॉल्व करते हैं ना, ये आपको लिखना है कि किससे हुआ है हमारा, ठीक है। ये शीर्षाभिमुख कोण से हमारे इक्वल हो गए हैं। एंगल 1 ही इक्वल होगा एंगल 6 के। कैसे, संगत कोण। एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 6 इक्वल एंगल 4 के, ये भी कैसा, संगत कोण। अच्छा, हमने इतनी मेहनत क्यों की है, क्योंकि हमें इन त्रिभुजों के 2 एंगल इक्वल दिखाने। अब देखिए 1 इक्वल 2 के है, 1 इक्वल 6 के है, यानी कि 2 इक्वल 6 के हो जाएगा। इसे कहते 1 2 3, 2 इक्वल 6 के हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल एंगल 6, और 6 इक्वल 4 के है, तो यहाँ से एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल
4 के। हमें ये कंडीशन चाहिए थी क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे, इन दोनों त्रिभुज में है। अब देखिए त्रिभुज ए जिन्हें हमें सर्वांग सम दिखाना है, ए बी सी, व त्रिभुज सी डी ए में सबसे पहले तो एंगल 2 इक्वल एंगल 4, यही हमने अभी सिद्ध किया था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 से, समीकरण 4 से। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, ये देखिए यहाँ पे हमारा एकांतर कोण बन रहा है एंगल 3 इक्वल एंगल 5, एंगल 3 इक्वल एंगल 5। कैसे होंगे ये, एकांतर कोण से, ठीक है। ये हमारी जो हमारी कंडीशन थी उनमें से एक कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाई होगी, एक यहाँ हो गई। एक हमारे पास भुजा है ए सी, वो दोनों में इक्वल है, ए सी इक्वल्स टू ए सी। ये एयर कंडीशनर नहीं है, ये भुजा है। चलिए ये क्या है हमारी ओबेनिस्ट, या फिर कॉमन भी लिख सकते हैं, ओबेनिस्ट भुजा। 3 कंडीशन पूरी हो गई। 3 कंडीशन पूरी होते ही ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम होगा ट्रायंगल सी डी ए के। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है हमारा क्वेश्चन, एल एंगल ए को समद्विभाजित करती है, एल एंगल ए को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा जब समद्विभाजित करती है तो। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बी इस रेखा एल पे स्थित कोई बिंदु है, बी पी और बी क्यू एंगल ए की भुजाओं पर बी से डाले जाते लंब है, ये परस्पर लंब हैं, ये जो इस पे डाले गए हैं, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है, ए पी बी सर्वांग सम है ए क्यू बी के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए पी बी 5 व त्रिभुज ए क्यू बी में हमें पता है सबसे पहले तो ये 90 डिग्री एंगल ही लिख लेते हैं। एंगल ए क्यू बी इक्वल्स टू एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, फर्स्ट हो गई। सेकंड हमें पता है ये एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल क्यू ए बी, क्यों, एल एंगल ए को समद्विभाजित करती है, इसीलिए ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। ए बी दोनों में है यानी कि कॉमन है, ए बी इक्वल्स टू ए बी, क्यों, कॉमन, ठीक है। अब देखिए अब हमारी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी बी सर्वांग सम होगा ट्रायंगल ए क्यू बी के। ये हमारे फर्स्ट था जो हमने प्रूफ कर दिया। सेकंड देखिए, बी पी इक्वल्स टू बी पी इक्वल्स टू बी क्यू। जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम है तो बी पी इक्वल्स टू बी क्यों भी होंगे, क्यों, सी पी सी टी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक हमें फिगर दी हुई है और उसमें कहा ए सी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और दर्शाइए बी ए डी इक्वल्स टू बी ए डी बराबर दिखाना है हमें ई ए सी के, यानी कि ये और ये एंगल इक्वल दिखाने हैं। और क्या अच्छा ये भी दिया, ये भी हमें दिया हुआ है, दर्शाइए कि दर्शाना क्या है हमें, बी सी इक्वल है डी ई के। तो चलिए इसे प्रूफ करने के लिए शुरू करते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी ई में। सबसे पहले देखिए, फिगर में ही देखिएगा आप तो, हाँ जी, सबसे पहले क्या है ए बी और ए डी,
ए बी और ए डी इक्वल दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये हमें दिया है। फर्स्ट एंगल बी ए डी इक्वल्स ई ए डी, बी ए डी इक्वल्स ई ए सी, ये भी हमें दिया है, ये हो गई सेकंड। अब और क्या दिया है हमें, बी ए डी इतना दिया ना, और हमने लिया क्या एंगल बी ए सी, और ये वाला एंगल पूरा लिया। इसमें हम एंगल डी ए सी ऐड कर दें, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी दोनों तरफ जोड़ देंगे, ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, दोनों कट जाएंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा बी ए सी, और ये हो जाएगा हमारा एंगल डी ए ई, ये पूरा एंगल हो जाएगा। अब ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। थर्ड ए सी इक्वल्स टू ए ई, ये भी हमें दिया है, जिससे हमारे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई के, और उसी से क्या हो जाएगा बी सी। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, तो यानी कि बी सी इक्वल होगा डी ई के। कैसे, सी पी सी टी से। ये हो गया हमारा प्रूव। सिक्स्थ क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7th में क्या दिया है हम लोगों को। 7th में कहा है ए बी एक रेखाखंड है और पी का मध्य बिंदु है, और पी ए बी का मध्य बिंदु है, पी ए बी का मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी से एक और स्थित है, डी और ई एक और स्थित है इस रेखाखंड से। दो बिंदु इस प्रकार हैं कि बी ए डी इक्वल है ए बी ई, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो दर्शाइए डी ए पी और ई बी पी, ये आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें 7th क्वेश्चन में एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई दिया है, गिवन। दिया है का मतलब गिवन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, अगर ये मध्य बिंदु है तो ए पी इक्वल्स टू बी पी होगा, ए पी इक्वल्स टू बी पी। क्यों? चूँकि पी ए बी का मध्य बिंदु है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए थर्ड क्या है, हमें एक और चीज़ दी हुई है, ये वाला एंगल ई पी ए इक्वल है डी पी बी के, एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी बी के। अब अगर ये एंगल दोनों में हम ऐड कर लें, यानी कि एंगल ई पी डी, दोनों साइड ऐड कर लो, ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई इक्वल्स टू डी पी बी प्लस एंगल डी पी ई। ये ऐड कर लिया, तो ये ऐड करके क्या बना हमारा एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी बराबर एंगल ई पी बी। ये तो हमें दिया था और ये हम खुद से लेके आए हैं। अब 1, 2 व 3 से क्या हो जाएंगे हमारे ये वाले त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ई बी पी के, और ऐसे ही हमारी ए डी इक्वल हो जाएगी बी ई के, ए डी इक्वल बी ई। कैसे? सी पी सी टी, प्रूव्ड।
अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 8। आइए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, ये एक फिगर दी है, एंगल सी समकोण है, यानी कि ये हमारा कितना है 90 डिग्री है। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। कर्ण ए बी पे एम जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि ये और ये आपस में बराबर होंगी। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, सी को एम से मिलाकर डी तक बढ़ाया जाता है कि जो डी एम है वो सी एम के इक्वल होता है, यानी कि ये इसके इक्वल है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, बिंदु डी को बी से मिला दिया जाता है, दिखाइए। अब हमें क्या दिखाना है, ए एम सी सर्वांग सम है बी एम डी के। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ही प्रूफ करते हैं। फर्स्ट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंगे त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम डी में ए एम सी और बी एम डी में बी एम इक्वल्स टू ए एम, बी एम इक्वल्स टू ए एम। क्यों? क्योंकि एम मध्य बिंदु है ए बी का। फर्स्ट कंडीशन मिल गई हमें। सेकंड, ये देखिए वाले कोण हमारे शीर्षाभिमुख कोण है ना, दो लाइन से कटने वाले, यानी कि एंगल बी एम डी इक्वल्स होगा एंगल सी एम ए के, सी एम ए। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। ये हो गया मैं कंडीशन नंबर सेकंड, ये इसके इक्वल हो गया। अब एक हमें दिया है डी एम इक्वल्स टू सी एम, डी एम इक्वल्स टू सी एम। इसे हम लिख सकते हैं रचना से, क्योंकि ऐसी तो हमें रचना दी हुई है ना, इन्होंने ऐसी फिगर दी हुई है। तो ये हो गया 3, 1 2 3 से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी एम डी के। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, डी बी सी हमें क्या दिखाना है, ये समकोण है। अच्छा, अगर ये हमारा सर्वांग सम है ए एम सी और बी एम डी, तो देखिए इसको समकोण दिखाने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है, अभी हमने ये प्रूफ किया है, तो हम लिख सकते हैं ये वाला जो एंगल है, इसे मान लिया हमने, ये हमारा एंगल कुछ भी मान लीजिए 1 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए एंगल 2। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। क्यों? सी पी सी टी से। ठीक है, अब अगर ये एंगल इक्वल है तो इनकी ये वाली साइड भी तो इक्वल है, ए बी ए सी। बी डी और ए सी वो पैरेलल भी होंगी, यानी कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों के वाले जो एंगल है इनका सम कितना होना चाहिए, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी 180 होना चाहिए, क्योंकि अंत एकांतर कोण है ना, तो इससे अंत कोणों का योग। अब ए सी बी तो हमें पता है 90 है, और एंगल डी बी सी 180 प्लस 90 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल डी बी सी कितना आ जाएगा 90। ठीक है, अगर ये 90 आ गया तो यानी कि ये क्या है, समकोण है, अतः एंगल डी बी सी समकोण है। अब हमने क्या करनी है, थर्ड कंडीशन प्रूफ करनी है। आइए देखते हैं। देखिए कैसी बाउंड्री बनाई है हमने।
चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, एंगल ट्रायंगल DBC और ACB को हमने सर्वांग दिखाना है, तो इन दोनों ट्रायंगल में ले लेंगे। वह ACB में DBC और ACB में, सबसे पहले तो ये 90 प्रूफ किया था हमने अभी। एंगल ACB बराबर होगा एंगल DBC बराबर 90 डिग्री। फर्स्ट तो यही हो गया हमारा, ठीक है। एक ओपेनिस्ट भुजा हो गई हमारी BC बराबर BC, कैसे, कॉमन, ठीक है। अब हमें एक और कंडीशन चाहिए, ये कॉमन है, इसे सेकंड कह दिया, एक और कंडीशन चाहिए। अच्छा यहाँ देखिए, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये वाला एंगल इसके इक्वल था ना हमारा, और यहाँ पे हमारी भुजा भी एक इक्वल दी हुई थी, AC इक्वल्स टू DB, क्योंकि एंगल इक्वल थे तो इनकी भुजाएं भी इक्वल होंगी। AC इक्वल्स टू DB, कैसे, चूँकि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसे कह दो थर्ड। अब 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ट्रायंगल DBC सर्वांग सम होगा ट्रायंगल ACB के, यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अब देखते हैं लास्ट इसका फोर्थ पार्ट, CM इज इक्वल टू 1/2 AB। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले देखिए DC और AB हमारी इक्वल होगी, क्योंकि भाई ये सर्वांग सम है। DC इक्वल्स टू होगी AB, दोनों का आधी कर दीजिए, हाफ ऑफ DC इक्वल होगी हाफ ऑफ AB। अब हाफ ऑफ DC क्या है हमारा, CM या फिर MD, तो इसको हम लिख सकते हैं CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ये होगी हमारी प्रूफ। और इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप खुद भी देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं, कितने सारे क्वेश्चंस सोल्व कराने होते हैं, तो उस मेहनत के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।